ऋषि देगा अदिति को डाइवोर्स, ऋषि तोड़ेगा अदिति से सारे रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी में देखने को मिला है कि ऋषि तोड़ देगा अदिति से सारे रिश्ते और दे देगा उसको डाइवोर्स। वही कहानी में आएगा एक बड़ा ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक ज़बरदस्त मोड़, जहाँ की देखने को मिलेगा कि अदिति का गुस्सा उतर चुका है ऋषि के ऊपर। यह दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदिति को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि झनक ऋषि के साथ कहीं भी आए या उसके साथ रहे। ऐसे में देखने को मिलेगा कि झनक और मिष्टी दोनों का ही एग्ज़ाम होता है। ऐसे में ऋषि को भी बाहर जाना होता है और वह झनक को एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप करने को कहता है। तो यहाँ पर अदिति कहती है, ऋषि तुम्हें झनक को ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह खुद जा सकती है अपना एग्ज़ाम देने। तुम्हें किसी को ड्रॉप करना हो तो मिष्टी को करना है। ऐसे में अदिति कहती है, ऋषि मैं तो बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हें बोल दिया। तो मुझे पता है कि तुम आजकल इस लड़की की ड्यूटी में खुद लगे हो और मुझे पता है कि तुम मेरी मना करने के बावजूद भी इसे एग्ज़ाम के लिए ले जाओगे। वहीं अदिति अपना गुस्सा झनक के ऊपर निकालती है और कहती है, आखिरकार तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों लगी हो। वहीं परिवार वाले भी झनक को ही डांटते हैं। वहीं अदिति की बात से ऋषि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर मैं झनक को ड्रॉप कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम हो रही है तो अगर तुम्हें इस रिश्ते में ही नहीं रहना है तो तुम यह रिश्ता तोड़ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो यह रिश्तों को टूट जाना ही फैसला होगा। और वैसे भी अदिति, मैं भी पक चुका हूँ रोज़ रोज़ के ड्रामे से। मैं भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ। हमारा डिवोर्स हो जाना ही सही होगा, क्योंकि मैं झनक का साथ नहीं छोड़ सकता, उसके सपनों को ही नहीं तोड़ सकता। मैंने उसकी माँ को वादा किया है कि मैं झनक का हर मुश्किल में साथ दूंगा। वही ऋषि की बातें सुनने के बाद अदिति को शौक रह जाती है। वही परिवार वालों को भी यह बात, ऋषि को बातों से होश उड़ जाने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि और अदिति का डिवोर्स हो जाएगा। तो फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर ऋषि क्या फ़ैसला लेता है। क्या झनक उसका साथ देगी या ऋषि को डाइवोर्स देने देगी अदिति को। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अदिति ने कैसे नफरत को छोड़कर बहन के प्यार को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ की खुलासा होता है लेकर आए एपिसोड आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदिति ने झनक की ज़िंदगी में जहन्नुम बना दिया था ऋषि के लिए। उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, झनक को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है नंबर 1 सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। यह दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दिए एक रिएक्शन अदिति का। रिएक्शन अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है, क्या आप झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो गई। नंबर जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है पल जब जेठू झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जेठू की कहानी यानी कि फ्लैशबैक में जेठू बताते हैं कि जैसे झनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति के पिता किसी गरीब रिश्तेदार का एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पर रखा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो जाए तो मुझे चुप्पी तोड़नी होगी।
मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है। उसे शौक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। झूठ है सब ये, झनक को आपको सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान का झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जिसके बल पर वह अपनी ही बहन को घर से निकाल रही थी। जो सब उसको रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है उसने सिर्फ एक लड़की पर जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन पर अत्याचार किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने ही ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है। उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा। अदिति को जब पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है जनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई कर गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का अनुभव करवाता है। इसका अंत संदेश उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जो कहानी को और मजबूत कर देता है। जी हाँ दोस्त, एपिसोड काफ़ी घटनाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस दिन झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, घर के रिश्ते और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन 7 के बाद वापस लौट आए और वह उसके लिए पढ़ाई और रहने सहन की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी, उसके लिए का डर नहीं है। वहीं दूसरी ओर अदिति झनक और ऋषि के बीच की इस स्थिति को लेकर तनाव में है और झूठी प्रेगनेंसी से झूठा खुलासा करती है, जिसके रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने ऑफिस में कृष्णानंद ऋषि के खिलाफ सारी साजिश रचता है। वह पुलिस को ये कहकर उसको उकसाता है कि ऋषि ने झनक को दबाव में रखा है और उसने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की होने दी। यह कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब पुलिस झनक से सवाल करती है। झनक अपनी सच्चाई और अपने एक्सीडेंट की पूरी घटना को गंभीरता से बताती है। ऋषि ने उसका इलाज करवाया और उसके लिए जिम्मेदार वह खुद है।